Hi everyone, how are you all guys? Welcome back to my channel. So all we know that Supreme Court ने कोई स्टे नहीं लगाया काउंसलिंग पे. That is scheduled on the time, that is on 6th July and 8 जुलाई को हेयरिंग है. We all don't know कि रीनीट होगा नहीं होगा. We don't know all these things. ठीक है, जो भी डिसीजन होगा 8 को होगा एंड 8 के बाद भी 8 को तो हेयरिंग है. उसके बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट लेगी. हो सकता है वो स्विच कर दे अपनी हेयरिंग को, फिर से आगे के लिए डेट पे शिफ्ट कर दे. ओके, सो द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे करना है, वी ऑल चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस लॉकिंग कैसे करनी है, लेट्स डिस्कस ओवर है स्टेप बाय स्टेप. ओके, रजिस्ट्रेशन आपका होगा www.mcc.nic.in पे. ओके, सबसे पहले आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसमें. ठीक है, at the website www.mcc.nic.in पे. आफ्टर दैट, doing registration you have to do your fee payment. after that you have to do choice filling. choice filling means अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस फिल करेंगे जो भी आपको कॉलेजेस लेने हैं. अब ऐसा नहीं करना कि मतलब आपके मार्क्स 600 है बट यू हैव टू गो फॉर द एम्स, तो आपने वहाँ पे एम्स डाल दिया. हाउ यू विल गेट इन सच अ लो मार्क्स. ठीक है, 600 पे एम्स नहीं मिल सकता. ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे जो आपने कॉलेज फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है वो चीज़ भी आएगी. उसके रिजल्ट्स आएंगे, कॉलेज अलॉट हुआ देन इट्स गुड, इफ़ नॉट लेट्स सी द प्रोसेस. एमसीसी काउंसलिंग में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस के लिए जनरल को ₹1000 देना पड़ता है. ओके, एंड फॉर SC ST OBC PWD चार्जेस ऑफ 500. ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होती है. ओके, रिफंडेबल फीस फॉर जनरल कैटेगरी इज 10,000. ओके, एंड फॉर SC ST OBC PWD is 5,000. Okay, that is your refundable fees. And for the deemed universities, for all categories including SC ST OBC general, non-refundable counseling fees is 5,000. Okay, ठीक है, and refundable security fees it's up to 2 lakh rupees. ठीक है, that is your refundable, वापस आ सकती है. ठीक है, documents which you have to required for the counseling for taking part in the counseling sections, that is your class 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट. ठीक है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज, नॉट एन इंस्ट्रक्शन पेज वगैरह मत लीजिएगा. नीट का फॉर्म कंफर्मेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था आपने जो फिल किया था उसका जो कंफर्मेशन पेज है दैट यू हैव टू टेक विथ योरसेल्फ. फिर नीट का स्कोर कार्ड, रिजल्ट वाला जो था, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर आपकी मेल पे आएगा. ठीक है, उसे भी प्रिंट आउट करा के ले जाना है. कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है देन यू हैव टू टेक इट. 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टिक किया था. ठीक है, जो लगाया था वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे वही सेम आपको यहाँ पे भी लगेगी. ठीक है, 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टेट काउंसलिंग then the डोमिकल सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टेट काउंसलिंग. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस. ठीक है, ओके, इसके आप लोग 2 से 3 फोटोकॉपी भी निकाल लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं नीट 2024 चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग पे. ठीक है, डिटेल्स ऑफ चॉइस फिलिंग्स आर गिवन बिलो. ठीक है, कैसे हम लोग चॉइस फिलिंग करेंगे एंड कैसे चॉइस लॉक करेंगे. ठीक है, इस स्टेप में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रेफरेंस मेडिकल कॉलेजेस. प्रेफरेंस मेडिकल कॉलेजेस मीन्स लिस्ट. पहले तो आप एक लिस्ट बना लें. ठीक है, स्टार्ट होने से पहले आप लिस्ट बना लें कि मेरे इतने नंबर है, मुझे ये कॉलेज बनने हैं. फॉर एन एग्जांपल आपको पहले मैंने दिया है कि 600 आ रहे तो यू कांट फिल द एम्स. ठीक है, क्योंकि आपको वो मिलेगा नहीं. ठीक है, तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस डाटा देख करके टैली कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, मैं कौन कौन सा भर सकता हूँ. सो इन दिस स्टेप कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रेफरेंस मेडिकल कॉलेजेस. यू शुड फिल द चॉइस कीपिंग इन माइंड योर स्कोर्स.
ठीक है, स्कोर्स पे ध्यान रखते हुए आप अपने कॉलेजेस भरेंगे। एडमिशन इज़ ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। चॉइस फिलिंग करने के लिए लास्ट ईयर की हेल्प आप ले सकते हैं। यू कैन व्यू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑन द स्क्रीन अमंग चॉइसेस एज यू वांट, जो भी चाहिए, ठीक है। पोस्ट फिलिंग चॉइसेस इन द लिस्ट, कैंडिडेट्स कैन अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस बाय मूविंग देम अप डाउन, इंटरचेंज चॉइस भी और डिलीट भी कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर लॉकिंग देयर चॉइसेस, ठीक है। आफ्टर लॉकिंग देयर चॉइसेस, अगर आपने एक बार वो कॉलेज आपने भर दिया ना, आपने लॉक कर दिया, तो आपको आप फिर यू आर नॉट अलाउड टू मेक द चेंजेस ओवर देयर, ठीक है। आफ्टर लॉकिंग दे कैन टेक अ प्रिंट आउट। लॉक चॉइसेस का जो भी आपने लॉक किया है कॉलेजेस, उसका प्रिंट आउट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए ले लीजिएगा। आफ्टर लॉकिंग दे कैन टेक अ प्रिंट आउट, ठीक है, विच विल इंक्लूड, जिसमें आपका डेट होगा, टाइम होगा लॉक का, कि जब किस वक्त आपने लॉक किया है, डेट होगा, टाइम होगा, आईपी एड्रेस होगी कंप्यूटर की, ठीक है। ये प्रिंट आउट आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर कोई प्रेफरेंसेस लिस्ट में अगर कोई गड़बड़ी रह गई तो आप चैलेंज उसे कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने जो कॉलेजेस भरे हैं उसमें। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग होगी www.mcc.nic.in पे रजिस्ट्रेशन करोगे। पहले आप सबमिशन ऑफ चॉइसेस करोगे, फिर उसको व्यू करोगे, सीट्स देखेंगे, अगर सीट्स अलॉट हुई है, अलॉट करना है तो मॉडिफाई करोगे एंड फिर लॉक करेंगे, ओके। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट सीट्स, फर्स्ट राउंड इज सीट अलॉटेड। अब देखो, अगर आप फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो सीट मिलेगी, या तो वो कॉलेज आपको मिलेगा, या तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। या तो आपको कॉलेज नहीं मिला राउंड फर्स्ट में, तो यू कैन ऑटोमेटिकली स्विच टू राउंड सेकेंड, ठीक है, डायरेक्टली आप राउंड सेकेंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, इफ़ यू आर अलॉटेड विद दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड बट बाय चांस आपको वो कॉलेज नहीं समझ आ रहा, आपको वो कॉलेज ही नहीं पसंद है एंड यू वांट टू स्विच टू सेकेंड राउंड काउंसलिंग, कि मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, मैं दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ओके। बट इफ़ अगर आपको सीट मिली बट आपको कॉलेज नहीं पसंद आ रहा, तो आप उसमें सेकेंड राउंड पे वो कर सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे आपसे काउंसलिंग जो पोर्टल है वो आपसे ये पूछेगा कि क्या आप स्विच करना चाहते हो, तो से येस आई वांट टू स्विच, ठीक है। दोनों कंडीशन अलग है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो ऑटोमेटिकली आप सेकेंड में स्विच हो जाओगे। बट अगर यू हैव गॉट द कॉलेज इन फर्स्ट राउंड बट यू डोंट लाइक दैट कॉलेज, ठीक है, आपको कुछ भी उसमें नहीं समझ आ रहा, इन्वायरमेंट नहीं समझ आ रहा, जो भी आपका पर्सनल रीजंस हो जिसकी वजह से आपको वो कॉलेज नहीं लेना, ठीक है, तो वहाँ पे वो पोर्टल विल आस्क कि यू हैव टू स्विच फॉर द सेकेंड राउंड, तो आप येस करना, तब आप जाके स्विच होंगे, ओके। स्टेट काउंसलिंग अगर जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, स्टेट काउंसलिंग की हर एक की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, नॉट टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, आप अपने मन से ही भर दिए, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से यूट्यूब वगैरह पे देख के तब फिल कीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट बना के कीजिए कि कौन कौन से लिस्ट पहले से आप बना करके रखिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि फिलिंग इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो फिल की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम आप करेक्ट चीज़ें फिल करो, ठीक है। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन गेट रॉन्ग्स, तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई, दे विल रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन। फिलिंग रॉन्ग कार्ड डिटेल्स वो आपने फिल किया है, तो जो पैसे रिफंडेबल थे वो आपको रिफंडेबल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रॉन्ग कार्ड डिटेल्स आप फिल मत करो, सारी चीज़ें सही से करो एंड टेक द टाइम एंड देन डू इट, ठीक है। तो ये थे सारे प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप। If any kind of doubt occurs, please write in the comment section. I will reply to it. So, thank you everyone for watching my videos. Stay tuned for further updates. Thank you.